हरि ओम तत्सत। मनुष्य के जीवन में तीन चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है भोजन युक्त आहार विहारस्य, अर्थात यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर का जो है वृद्धि और समृद्धि तो दूर की बात है, जिंदा रहना ही मुश्किल है। लेकिन इस भोजन के लिए जीविकोपार्जन अर्थात पुरुषार्थ, और तीसरा चीज़ है निद्रा। ये तीन ऐसी चीज़ है जिसके बिना व्यक्ति जीवन निर्वाह कर ही नहीं सकता है। भोजन अति आवश्यक है। जन्म के समय से लेकर के और मृत्यु तक व्यक्ति को शरीर निर्वहन के लिए, शरीर चलाने के लिए भोजन अति आवश्यक है। उसी प्रकार भोजन पचाने के लिए, शरीर को विश्राम देने के लिए हमें निद्रा की भी आवश्यकता है। और तीसरा और अंतिम चीज़ कि इस भोजन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए पुरुषार्थ भी उतना ही अति आवश्यक है। तो आइए अगले 5 मिनट में इन ट्राइलॉजी, इन तीनों चीज़ों पर, त्रिगुणात्मक जो जीवन है इस पे हम चर्चा करें थोड़ी सी। भोजन, कई बार व्यक्ति सोचता है कि भोजन कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें एक अवस्था के बाद सब कुछ समझ में आ जाती है। एक अनुभव वह सब कुछ बता देता है। लेकिन यदि फिर भी हम देखें तो कुछ लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि वह भोजन के लिए ही जिंदा हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ शरीर निर्वहन के लिए ही भोजन करते हैं। तो वस्तुतः आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि शरीर निर्वहन के लिए उतना ही भोजन आवश्यक है जिससे कि शरीर का निर्वहन हो जाए, शरीर हमारा स्वस्थ रहे। अब शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? तो जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, अब इसमें भी कई सारे भ्रम हैं कि कौन सा ऐसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और कौन सा हानिकारक है। तो उस भोजन को 2 दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वस्तुतः जब हम भोजन करते हैं तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि 32 जो दांत है 32 बार तो चबाना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि यह 32 तरह से प्रोसेस होता है, अर्थात 32 चीज़ बनता है। कैसे? शरीर जब हम में जब भोजन जाता है तो यह जो है खून, मांस, मज्जा, जो है बीर्ज, हड्डी, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद मन। तो इसलिए तो कहा जाता है कि अन्न से ही मन बनता है, अन्न से ही मन बनता है। तो फिर बोलिएगा कि मन गलत काम क्यों कराता है? क्योंकि जीवन में 3 ही चीज़ तो है, तन, मन और धन, और ये मन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब जो भी हम भोजन करते हैं तो उस भोजन की 2 प्रक्रिया होती है पेट में। एक होता है डाइजेशन और एक होता है फर्मेंटेशन। या तो भोजन सड़ेगा या पचेगा। अब देखिए, भोजन जब पचेगा तो भी ऊर्जा मिलेगी शरीर को, और भोजन जब सड़ेगा तो भी ऊर्जा मिलेगी। हो सकता है कि सड़ने में ज़्यादा ऊर्जा मिले। जैसे लोग नशा, व्यसन, दारू, शराब पीते हैं तो क्या है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, सड़ा करके बनाया जाता है अन्न को। अब ध्यान दीजिए कि एनर्जी तो दोनों में मिला। फिर बोलिए कि सर फिर तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो भोजन हमारा पचेगा वो हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा देगा, और जो भोजन सड़ेगा वह हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा देगा, सॉरी। तो अब देखिए, जितने दुनिया में गलत कार्य हो रहे हैं, या व्यक्ति झूठ साँच जो भी बोल रहा है, या किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, जलन, या किसी का लूट खसोट जो है, चोरी डकैती, भ्रष्टाचार, दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार, जो भी वो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ है। और नकारात्मक ऊर्जा कैसे आया? नकारात्मक ऊर्जा कैसे आया? यह अन्न से आया। और कौन से अन्न से आया? जो अन्न पेट में जा कर के सड़ने लगा। ध्यान देने वाली बात है। और यही भोजन यदि पचता तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती, ईमानदारी आती, मेहनत करता, पुरुषार्थ करता, और जो है उसकी वाणी शुद्ध होती, अच्छा विचार होता, अच्छा व्यवहार होता, सबसे प्रेम करता। ये सकारात्मक ऊर्जा है। फिर आप सोचेंगे कि सर ये हम कैसे समझेंगे कि सकारात्मक ऊर्जा है और ये नकारात्मक ऊर्जा देने वाला भोजन है? तो बहुत ही जो है सामान्य बात है कि कोई भी जो आप भोजन करते हैं आप देखिए कि अच्छे से डाइजेस्ट हो।
यदि आप रोटी भी खाते हैं और डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होता है, या हो सकता है पेट की बीमारी हो, या हो सकता है कि आपके खाने का तरीका गलत हो। अब रात में कहते हैं कि हल्का भोजन करना चाहिए, ठास भोजनम भयसम निंद्रम, ऐसा करने से तो भोजन सड़ेगा ही सड़ेगा। तो हल्का भोजन करें, थोड़ा सा करें, और भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पिएं, कम से कम 1 घंटा के बाद। ज़्यादा प्यास है तो आधे घंटे के बाद, बहुत ज़्यादा प्यास है तो पानी में थोड़ा नींबू मिला करके, और भी दिक्कत है नींबू नहीं है तो हल्का गर्म पानी पिएं। उससे क्या होगा कि भोजन सड़ेगा नहीं, भोजन क्या होगा, पचेगा लार्वा से। अब क्या होता है कि भोजन जब पचेगा तो सकारात्मक ऊर्जा। अब कई बार ये भी कन्फ्यूजन होता है, सर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, शाकाहार और मांसाहार, कोई भी वह भोजन जो आपके पेट में जा कर के सड़ता है वह आपको नकारात्मक ऊर्जा ही देगा, और यदि पचता है तो सकारात्मक ऊर्जा देगा। तो आज से वह सारी चीज़ें जो ऐसा लगता है कि पेट में जा कर के सड़ेगा, जैसे कि नॉनवेज जितने भी मांसाहारी चीज़ें हैं प्रायः ये जो है पेट में जाकर के सड़ते ही हैं। लेकिन यदि कोई डॉक्टर आपको बोल दिया कि आपके स्वास्थ्य के लिए अंडा खाना अति आवश्यक है, तो आपके लिए वो शाकाहार हो गया, अन्यथा वो क्या है, मांसाहार है। जो भी जानवरों से, क्योंकि मनुष्य के लिए भोजन क्या है, शाकाहारी। मनुष्य प्रकृति से ही शाकाहारी है। कभी कोई मांसाहारी था या है तो गलत तरीके से है, या अव्यवस्था के कारण, या उसके पास कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा मनुष्य का शरीर प्रकृति जनित यह शाकाहारी है। तो ध्यान दें कि हमारा भोजन, शाकाहार में भी जो हम भोजन करते हैं, हल्का सुपाच्य भोजन करें जो पचे, सड़े नहीं। सड़ेगा तो हमारी जो ऊर्जा आएगी नकारात्मक ऊर्जा आएगी। अब देखिए, कहा जाता है सैनिक को या सेना को, सिपाही को कई बार नॉनवेज खूब खिलाते हैं, दारू तक पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करनी है, तभी तो बॉर्डर पर किसी को गोली मार पाएगा। किसी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे आप, दया, ईमानदारी जो है, परोपकार, ये सारी चीज़ें भर देंगे, और तब बोलेंगे किसी को गोली मार दो, वो नहीं मार पाएगा, उससे बंदूक ही नहीं उठेगा। तो उसके लिए राष्ट्रभक्ति पैदा करने के लिए भी एक तरफ तो सकारात्मक चीज़ें हैं, राष्ट्रभक्ति, लेकिन उसी समय एक नकारात्मक ऊर्जा भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी को भी मारते तो हैं। और कहा गया दया धर्मस्य मूलम, जब भोजन पचेगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी, तब जो है क्या होगा, तब क्या होगा कि आपके अंदर दयालुता आएगी, परोपकार का भाव आएगा, सेवा का भाव आएगा। तो आइए हम इस भोजन को, सुपाच्य भोजन को ही हमेशा स्वीकार करें। दूसरा हमने बताया था निद्रा। निद्रा का मतलब होता है विश्राम, और विश्राम भी कई तरीके से होता है। क्या हम लोग न ठीक से सो पाते हैं न जग पाते। व्यक्ति क्या होता है कि शरीर के हिसाब से नहीं चलता है, समय के हिसाब से। खास करके शहरों की ज़िंदगी तो सुई से चलती है, उसको न मौसम से लेना देना है, न धूप गर्मी बारिश, किसी चीज़ से लेना देना नहीं है उसको। तो जो है शहर की ज़िंदगी सुई के, मतलब कि घड़ी के कांटों बैठ करके वह जीवन जीता है। क्योंकि उस समय हुआ ऑफिस जाना है, समय हुआ भोजन कर लो, समय हुआ, मैंने घड़ी देखते रहता है। घड़ी देखा, समय हो गया, सो जाओ, समय हो गया, ये कर लो, समय हो गया। उस समय शरीर उस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं, हम नहीं जान पाते। तो ध्यान दें कि कई बार क्या होता है, दिन में भी थोड़ा झपकी आता है, कई बार नींद आने लगती है, या शाम में नींद आने लगी, या तो एकदम फिक्स रूटीन नहीं बनाइए। निद्रा का मतलब होता है विश्राम, और निद्रा का मतलब होता है आप जगे नहीं हैं। जब आप जगे नहीं रहेंगे तो स्वप्न भी नहीं आएगा। देखिए, यदि आपको स्वप्न आता है, इसका मतलब कि गहरी निद्रा में आप नहीं हैं। गहरी निद्रा यदि आपको 2-3 घंटा भी हो गया तो शरीर को पूर्ण विश्राम मिल जाता है। और देखिए, मन जो है, माइंड जो है, इसमें थॉट्स आते रहते, विचार आते रहते। इन विचारों से मुक्ति का नाम ही तो विश्राम है। जिसके जीवन में राम है उसके जीवन में विश्राम है। तो वह विश्राम के लिए आपको 2-3 चीज़ें हैं। अब उतना तो नहीं जाएंगे अंदर, लेकिन एक समाधि भी प्रक्रिया है। यदि कोई समाधिस्थ रहता है तो उसको निद्रा की अलग से आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसका शरीर भी विश्राम में आ गया। जो ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है और गहरे ध्यान में उतरता है, उसको अलग से निद्रा की जरूरत नहीं है। शरीर भी विश्राम कर लिया और मन भी रुक गया,
और आँख भी, क्योंकि आँख से 75% जो है ऊर्जा तो आँख से निकल जाती है। बच्चे खुचे दिमाग जो आपके चलते रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तो कभी आप यदि सोते हैं, आँख बंद करने लेने का नाम सोना नहीं है, आँख बंद कर लिए, दिमाग में अनेकों विचार चल रहे हैं तो आपको उससे ज़्यादा थकावट दे देंगे, निद्रा नहीं आएगी। निद्रा का मतलब होता है कि तन मन दोनों विश्राम करें। तो निद्रा यदि कभी आप कम ले पाते हैं या किसी कारणवश समय नहीं मिल पाता है तो थोड़ा ध्यान में उतरिए और विचार शून्य होने की कोशिश कीजिए। मैं कई सारे वीडियो में वो विधि बता चुका हूँ कि कहीं भी आप एकांतवास में जा कर के आँख बंद करके और मन में कुछ नहीं, ओम के अलावा इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कुछ नहीं है। ब्रह्म दृष्टि से, ब्रह्मा जी की दृष्टि से इस संसार को देखिए, कुछ नहीं है, विचार शून्य, ओम ही एकमात्र है। और कुछ देर के बाद ओम भी चले जाएगा, आप जो है विचार शून्य हो जाएंगे। शरीर को उससे 10 मिनट में ही कम से कम 2, 4, 5 घंटे सोने की जो विश्राम मिलता है सोने के बाद, वो आपको विश्राम मिल जाएगा। तो निद्रा। और तीसरा और अति महत्वपूर्ण, वीडियो के 11वें मिनट में शुभ अंक है, मैं बताऊं तो इस भोजन से और निद्रा से, अर्थात यह भोजन और आराम, विश्राम कब आपको करने का अधिकार है। कबीरदास जी कहते हैं, पहले खानी तब स्नानी। खाने मतलब खाओ और तब स्नान करो नहीं, खाने पहले कुआं खोदो तब स्नान करो। कहने का मतलब है पहले जीवन में पुरुषार्थ करो, जीविकोपार्जन के लिए, अपने आराम के लिए, अपने जो विषय वासनाएं हैं उसको तृप्त करने के लिए। हालांकि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि विषय वासनाओं में फंसना नहीं है। धन दौलत या मेहनत उतना ही आवश्यक है जिससे कि आपका और आपके परिवार का जीविकोपार्जन हो जाए, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, माता पिता की सेवा कर सकें, यही सबसे बड़ा धन है। धन उतना ही आवश्यक है जिससे कि गरीबी दूर रहे। लेकिन धन आने के बाद भी यदि दरिद्रता आ जाए, जैसे कि चलते रास्ते कहीं भी हम थूक देते हैं, अब वो लोग लाखपति करोड़पति अरबपति हो गए हैं, लेकिन उनके आप घर जाएंगे तो न उनके बेडरूम व्यवस्थित मिलेंगे, न शुद्ध भोजन उनके टेबल पे मिलेंगे, न शुद्ध विचार मिलेंगे, न जो है गंदगी की अंबार आपको मिलेगी। तो ये जो है ना, कपड़ा पहनने का ढंग है और खूब धनाढ़ हैं, खूब अमीर हैं, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाए, तो या अच्छे स्कूल में भेज दिए तो उसको जो है, क्योंकि स्कूल भेजने से किसी को विद्या नहीं आती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रा। आजकल क्या होता है, अच्छे स्कूल में जा कर के डिग्री ले लेने से अहंकार ज़्यादा आ जाता है, विनम्रता गायब हो जाती है और फिर वह डिग्री, वह सर्टिफिकेट मुंह में दबा करके नौकरी हम खोजते रहते हैं। तो वह विद्या नहीं है, वह तो डिग्री है। तो यदि अपने बच्चों को हम विद्या नहीं दे पाते हैं तो उस धन का उपयोग जो है सार्थक नहीं हुआ। तो पुरुषार्थ जीवन में करना है, और कितना करना है, जिससे कि जीविकोपार्जन हो जाए। हाय हाय करने का कोई मतलब नहीं है। तो आज हमने 3 चीज़ देखा। अच्छा, पुरुषार्थ एक ऐसा चीज़ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ठीक ना। तो ये 4 पुरुषार्थ के हिस्से हैं। अर्थ उपार्जन करना बहुत ज़रूरी है, उसी से जीवन का अर्थ निकलता है। धर्म कीजिए, उस पुरुषार्थ से जो पैसा मिला, जो अर्थ मिला, अर्थ मतलब इकोनॉमी, उससे पुरुषार्थ कीजिए। और धर्म कीजिए, काम अर्थात कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। विषया राम नहीं बनना है, विषयों में वासनाओं में लिप्त नहीं होना है, बल्कि उपासना में लिप्त होना है। गृहस्थ आश्रम में है वह सब चीज़ आपके लिए ही तो है, लेकिन एक लिमिट तक वो बहुत अच्छा है। बियॉन्ड द लिमिट, एक सीमा से बाहर जा कर के वह चीज़ें आपको नुकसान ही करेंगी। आप जो है ध्यान दीजिए, कोई आत्मानंद हो जाता है लेकिन कोई विषयाराम नहीं हुआ। आत्माराम जरूर हुए, किसी का नाम आप विषयाराम नहीं सुने होंगे, क्योंकि विषयों में किसी की तृप्ति जो है, किसी का मन आज तक नहीं भरा। लोग लाखों करोड़ों अरबों खरबों महल अटारी सब बना लिए, शादियां भी 1-2 नहीं हजारों हजार कर लिए, कितने सारे बच्चे कर लिए, और आज उसी महल अटारी में 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, जा घर रहा न दिया न बाती। उसके घर में कोई दिया बाती जलाने वाला आज नहीं है, उसके घर में कबूतर बीट कर रहे हैं। ये जितने भी राजा महाराजा थे आज कहाँ चले गए,
इसलिए बहुत ज़्यादा धन के पीछे हाय हाय करने की ज़रूरत नहीं है, और बीसियों के पीछे भी, क्योंकि वो चाम तभी तक अच्छा लगता है जब तक जीवन में आपने राम को नहीं देखा है। जिस दिन आप राम को देखेंगे ये चाम की सुंदरता गायब हो जाएगी। जो राम की सुंदरता है उस चाम में क्या है? चाम को थोड़ा सा उधेड़ेंगे, उसके अंदर तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। और उस शरीर के अंदर क्या, अरे शरीर के अंदर क्या, विचारों के अंदर लोगों की आज कितनी गंदगी समा गई है। लेकिन ये गंदगी क्यों है? सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भोजन नहीं लेने के कारण। तो आप शुद्ध भोजन करें, वनस्पति वाला भोजन करें। जानवरों से प्राप्त कोई भी चीज़ नॉनवेज ही है, उसका आप जो है उपयोग ना करें जब तक कि डॉक्टर ना बोल दे कि आप नहीं खाएंगे तो मरेंगे। तो ठीक है भाई, जीवन के लिए जीवे जीवस्य भोजनम, वह सही है अपने जगह पर, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आप भोजन करें। शुद्ध विचार के लिए शुद्ध भोजन जो है और शुद्ध तरीके से लें। और जीवन में सिर्फ मेहनत ही नहीं, विश्राम भी जरूरी है, निद्रा भी जरूरी है, आवश्यक है निद्रा। और 8 घंटा 10 घंटा निद्रा की आवश्यकता नहीं है। आप गहरी निद्रा में 2 से 3 घंटा भी यदि आप अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, और बिना मेहनत से प्राप्त 1 रुपया भी आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता भरेगी। आपके जीवन में दुख, कष्ट, और आपके बच्चे बिगड़ेंगे। जो परिग्रह जिसको हम कहते हैं, आप गलत तरीके से 2 नंबर 4 नंबर अतिरिक्त इनका मतलब रिक्त, खाली हैं। अति मतलब ज़्यादा खाली हो गए, जीवन में कुछ बचा ही नहीं, तो आदमी अतिरिक्त इनकम कमाता है। तो ये अतिरिक्त इनकम अतिरिक्त में ही जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। बहुत कमाए तो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50-100 लाख का एक मकान खरीद लेंगे, क्या गया साथ में? साथ में गया आपका वो कर्म, संचित कर्म के पीछे का भाव, जो आपको जीवन भर चोट करते रहेगा कि आपने गलत तरीके से ये मकान बनाया, गलत तरीके से दुकान बनाया, गलत तरीके से जो है आपने जो है बच्चों को परवरिश किया। और ये आपके इस जन्म में भी, बुढ़ापे में भी, और पुनर्जन्म तो बाद की बात है, वो तो उसकी बात ही। इसी जन्म में वह आपको अति दुख देगा और देता है। और नहीं विश्वास हो तो आसपास किसी का भी देख लीजिए। हाँ, कर्म का एक सिद्धांत है कि कुछ कर्म, कुछ पुरुषार्थ तुरंत परिणाम देते हैं, और कुछ परिणाम समय के साथ मिलता है। आग में हाथ देंगे, तुरंत जो है आपको जला देगा। आपको ये नहीं समझेगा कि आप मूर्ख हैं, होशियार हैं, विद्वान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्या हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। लेकिन आपने हाथ आग में दिया और आपको वह जलाया, तो ये तुरंत परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन आप जो है कुछ अशुद्ध भोजन कर लिए, नॉनवेज कुछ खा लिए। दया परोपकार जो है धर्म का मूल है, और दया करना चाहिए जीवों के ऊपर, और उसी जीव को लेकर के हम जो है खा लेते हैं। तो अपने को लगता है कि यार स्वाद तो बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा जो भी, तो राक्षसी वाला भोजन है, बट लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसका जो रिजल्ट परिणाम आता है थोड़े दिन के बाद आता है। अब कोई भी गलत भोजन करेंगे तो तुरंत कई बार परिणाम नहीं आता है, नकारात्मक विचार आएंगे, नकारात्मक। आप दुनिया में जितने झगड़े झंझट हैं सब आप देखेंगे कि नॉनवेज, और नॉनवेज के बाद एक और अति नॉनवेज है, जिसको कि दारू शराब नशा व्यसन कहते हैं। उस आदमी की मूर्खता की क्या बात करें, जिसको मालूम है कि ये नशा व्यसन जो कर रहा है, नशा व्यसन चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि तुम्हारे जीवन का सत्यानाश करना मेरा अधिकार है, और फिर भी वह नशा व्यसन करता है। आजकल तो ये गुटखा का चलन हो गया है। नाम क्या है? गुटखा, गु, अब इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, और टकाटक खा रहा है। तो आजकल तो एक और ये बकरी की तरह मुंह चलाने वाला जो है एक जो व्यवस्था है, लोगों को बड़ा पसंद आती है ऐसे लोगों को। लेकिन आइए हम अपने बातों को अब जो है समेटने की कोशिश करें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इस पूरे जो है जीवन में 3 चीज़ का महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। एक, आप क्या भोजन करते हैं, आप कैसे विश्राम करते हैं, कैसे निद्रा लेते हैं, और तीसरा जीवन में पुरुषार्थ। या यूँ कह लें कि पुरुषार्थ अति आवश्यक है, लेकिन नहीं, पहले भोजन। क्योंकि शरीर में भोजन नहीं रहेगा, शुद्ध भोजन नहीं रहेगा, सात्विक भोजन नहीं रहेगा, तामसिक भोजन रहेगा, तो मन जो है आलस्य, प्रमाद, निद्रा में ही आप लिप्त रहेंगे। सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक आहार लेंगे, तो आपके अंदर सात्विक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा और एक जोश, एक उत्साह
बना रहेगा और आप अच्छे से पुरुषार्थ कर पाएंगे। और जब अच्छा से पुरुषार्थ करेंगे तो व्यक्ति जब पुरुषार्थ करता है ना, मेहनत करता है, तो नींद भी अच्छी आती है, विश्राम भी अच्छा लगता है। व्यक्ति को सिर्फ काम ही नहीं करना चाहिए, आराम भी करना चाहिए, और उस आराम के क्षणों में राम राम करना चाहिए, उस आराम के क्षणों में राम राम करना चाहिए। तो आज यहीं तक, फिर हम उम्मीद करते हैं कि मिलेंगे, लेकिन आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे ऊपर तभी मिलेगा जब इन वीडियो से कुछ सीख करके अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे। आइए इस उम्मीद के साथ कि हम इस वीडियो को सुन करके अपने आहार को, अपने पुरुषार्थ को और अपने विश्राम को, तीनों चीज़ों को हम व्यवस्थित करेंगे। आज यहीं तक। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।